in our series of Divine Talks, we took up the topic of breast reduction. काफी surprising था कि we got a lot of questions, so we thought why not get the OG for all the answers. Thank you, Dr. Amit Gupta. वैसे OG क्या होता है मुझे नहीं पता, ये जनरेशन Z की जो लैंग्वेज है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या होता है. Original guy or original man who started off with most of the things. Breast reduction की problem तो I guess decades या centuries पुरानी है. It's not new and breast reduction is such a difficult subject as well and I believe बहुत satisfying एक procedure है, but I'm sure our questions will reflect जो viewers के हमारे concerns हैं and let's discuss. Absolutely. So we got a lot of questions. हमने वो questions pick किए हैं which will basically give our viewers an insight from A to Z कि exactly क्या क्या होता है procedures में and what all needs to be taken care of. So we will start with our first question. The question is, what exactly happens during a breast reduction surgery? So उससे पहले let's discuss कि breast reduction क्यों करते हैं. So ladies जिनके breast heavy and in fact teenagers age से start हो जाता है, पहले इसको इग्नोर कर दिया जाता था, but today possibly Instagram की वजह से या social media awareness की वजह से a lot of younger girls उनको scrutinize किया जा रहा है. स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब्स पे उनको नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है, प्रॉपर तरह के कपड़े नहीं मिलते हैं एंड देयरफॉर टुडे एक चेंज है कि यंगर विमेन आर नाउ वो बोल रहे हैं कि हमें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करनी है. सो द बेसिक कॉज इज लार्ज ब्रेस्ट जो कि एक पेशेंट को कंफर्ट लेवल से बाहर लेके जा चुके हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लार्ज ब्रेस्ट होना मींस कि ब्रेस्ट रिडक्शन करना है. lot of women are okay with large breasts, which is fine, which is absolutely great. लेकिन अगर आपको वो मेंटली हैरेस कर रहा है और आपको लोगों के कमेंट्स या अपनी कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है, तब आप ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए ऑप्ट करते हो. नाउ एज द वर्ड सजेस्ट, ब्रेस्ट रिडक्शन में दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक साइज को रिड्यूस करना, सेकेंडली जो ब्रेस्ट नीचे गिर गया उसको उठाना. नाउ सर्जिकली जो एक्सेस ब्रेस्ट फैट है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, ब्रेस्ट को पूरा का पूरा रीशेप करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक लार्ज ब्रेस्ट में सारा का सारा ब्रेस्ट नीचे होता है, उसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, फिक्स इट सो दैट नॉट ओनली डज द पेशेंट उनको एक छोटा ब्रेस्ट भी मिलता है, एक लिफ्टेड अप पर्कियर ब्रेस्ट मिलता है टू एन एक्सटेंट कि जो पहले जिंदगी भर उन्होंने ब्रेस्ट को सिर्फ ब्रा के साथ खींचा, अब ब्रा पहनने की जरूरत तक खत्म हो जाती है. So that briefly is breast reduction. So precisely, breast reduction is not only a surgery you should opt because you have a heavy breast. It is also going to give you immense confidence. आपको कोई घूर के नहीं देखेगा, आपको कोई conscious नहीं करेगा in your own skin. So I think that's fairly a good option. Actually हो सकता है स्टेयर तो कर ले, because अब आप कहीं ज्यादा बेहतर कपड़े पहन के जब आप निकलेंगे तो हो सकता है लोग स्टेयर इसलिए करें कि सडनली ये कौन जा रहा है. Right. For all the good reasons. All the good reasons. So next question is, can we reduce the breast size from 50-54 to 30-32? See, normally जो breast sizes आते हैं इंडिया में हमारे पास जो सर्जरी के लिए वो 44, 46, 48 तक होते हैं एंड उसको 34, 36 तक हम लोग कर पाते हैं. अगर बहुत मैसिव ब्रेस्ट रिडक्शन करनी है देन वी कैन, लेकिन उसमें सर्जरी बहुत डिफरेंट हो जाती है. उस सर्जरी को बोला जाता है ब्रेस्ट एम्प्यूटेशन. ब्रेस्ट एम्प्यूटेशन मींस कि जैसे ये ब्रेस्ट है हमारा जो यहां होना चाहिए था लेकिन अब यहां पहुंच गया है, तो हम यहां से नीचे का सारा ब्रेस्ट निकाल देते हैं एंड देन इसको वापस लाके यहां स्टिच करते हैं. जो निपल है उसको अलग डिटैच करके वी फिक्स इट ऊपर विद स्टिचेस. सो निपल में कभी भी सेंसेशन नहीं आ पाती है, वो ओरिजिनल उसका शेप एंड फॉर्म खत्म हो जाता है. एक फ्लैटनेस रहती है मोर लाइक अ स्टिकर, एक कलर रहता है द ब्राउन कलर विच इज टिपिकल ऑफ द निपल रीजन, लेकिन वो निपल की प्रोजेक्शन भी कम हो जाती है, एरियोला की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है. बट पॉइंट ये है कि जिसके इतने हेवी ब्रेस्ट हैं उसको वैसे भी निपल एरिया में सेंसेशन एंड फॉर्म की ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज जो निपल यहां पे है वो क्या फंक्शन कर रहा है. सो अगर आप बहुत छोटा ब्रेस्ट चाहते हैं देन कंसिडर ब्रेस्ट एम्पुटेशन. इट इज एन एक्सीलेंट सर्जरी बिकॉज 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो इतना तक ब्रेस्ट हम आराम से निकाल सकते हैं
and it still gives you a very normal looking shape. Sir, next question is breast reduction surgery के बाद में is breastfeeding an option? yes definitely. इसको इस तरह समझते हैं कि हम लोग जब ब्रेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं सो अप्रोक्सीमेटली यूजली 50% तक ब्रेस्ट रिड्यूस होता है. नाउ जैसे कि अगर आप मदर डेयरी की किसी भी उसमें जाएंगे जो प्रोडक्शन लाइन है, तो वहां पे मदर डेयरी के पास जो दूध आता है वो आता है काउ शेड से, जहाँ पे भी विलेजेस में से. तो 10 विलेजेस में से दूध प्रोड्यूस करके इकट्ठा करके मदर डेयरी उसको पैक करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है. अब ये समझ लीजिए कि वो 5 गांव उनमें से खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ 5 बचे हैं. इसका मतलब मदर डेयरी की डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी. कैपेसिटी तो खत्म नहीं हुई क्योंकि 5 तो है. सिमिलरली अगर आपका 50% ब्रेस्ट निकल जाता है तो आपकी 50% के आसपास की ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई, एंड देयरफॉर आप ब्रेस्ट फीड तो कर पाएंगे. जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स आजकल यूज होती हैं, उसमें निप्पल और ब्रेस्ट का कनेक्शन नहीं तोड़ा जाता, लेकिन अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट कम हो गया और उसकी वजह से आपका अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया. एंड देयरफॉर आप यही हम लोगों की कंसल्टेशन में पेशेंट को हम जरूर बोलते हैं कि आपको टॉप फीड करना पड़ेगा एज अ सप्लीमेंट, बट आप बेसिक ब्रेस्ट फीडिंग तो कर ही पाएंगे. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कितनी पेनफुल होती है एंड हाउ लॉन्ग डज द पेन लास्ट? सो बहुत इंटरेस्टिंगली ब्रेस्ट रिडक्शन पेनफुल नहीं होती. जो पेशेंट्स का फीडबैक आता है वो कहते हैं कि 2 या 3 दिन बाद उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनकी सर्जरी. उसका रीजन है, जब हम ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू निकल जाता है, नर्व्स भी ट्रांजेक्ट हो जाती, कट हो जाती हैं. तो जो पेन प्रोड्यूसिंग नर्व्स है वो लार्जली बहुत सारी कट जाती है, एंड देयरफॉर पेशेंट को हेवीनेस जरूर रहती है, लेकिन एक्चुअल पेन 2 या 3 दिन बाद नहीं होता, एंड पेशेंट यूजुअली चौथे 5वें दिन ऑफिस चला जाता है. Oh, that is very convenient. इट इज एंड ये एक मिथ है. इनफैक्ट मैं इतना कहूंगा कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का पेन ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्रेस्ट रिडक्शन, बिकॉज ब्रेस्ट इंप्लांट जब हम डालते हैं तो हम ब्रेस्ट को स्ट्रेच करते हैं और कोई भी नर्व नहीं कटती है, वो स्ट्रेच पेन करता है. ब्रेस्ट रिडक्शन कंप्लीटली ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि इम्प्लांट के मुकाबले पॉसिबली हाफ होता है उसका पेन. एंड 2-3 डेज के बाद फीडबैक हमें यही मिलता है कि ऑलमोस्ट ऐसे कि जैसे कुछ भी नहीं किया. Sir, the question is, will my nipple stay in the same place after नहीं, हम लोग the लिफ्ट कर रहे surgery? हैं ना. अगर हम लिफ्ट करें, देखिए निप्पल यहाँ पे है, सपोज ये ब्रेस्ट है, निप्पल यहाँ पे है, हम ब्रेस्ट रिड्यूस करके पूरे के पूरे ब्रेस्ट को यहाँ ला रहे हैं और निप्पल को यहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं. सो जो निप्पल की नॉर्मल पोजीशन कहाँ होती है ये समझ लेते हैं. ये ब्रेस्ट है, एक एवरेज ब्रेस्ट किसी का भी, जो कि चेस्ट पे जाके हिट हो रहा है. यहाँ पे ये जो लाइन है इसको बोलते हैं IMF, इंफ्रामेमरी फोल्ड. निप्पल यहाँ पे होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए. सो हम लिफ्ट करके ब्रेस्ट को, निप्पल को यहां ले आते हैं इस फोल्ड के ऑपोजिट. सो ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है. सो दैट इज द एम ऑफ एवरी ब्रेस्ट रिडक्शन. सर, सर्जरी के बाद क्या मेरी ब्रेस्ट नेचुरल लगेगी? ओ एब्सोल्युटली. सो इसको इस तरह से समझिए कि सर्जरी से पहले नेचुरल थी, शायद नेचुरल तो थी क्योंकि नेचुरल है, लेकिन लुक उतनी अच्छी नहीं थी. आप उसको अपने रिलेशनशिप्स तक में कंफर्टेबल नहीं थे. आप एज अ पेशेंट अपने पार्टनर के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज करने में कंफर्टेबल नहीं थे. दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ हेजिटेशन थी, हिच थी, जो कि आपको एक नॉर्मल रिलेशनशिप कैरी आउट करने में दिक्कत हो रही है. या फॉर दैट मैटर अगर आप एक यंग एडल्ट हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप बड़े लूज हैंगिंग क्लोथ्स पहनते हैं और आप बड़े बड़े ब्रास से ब्रेस्ट को खींचते हैं, इसका मतलब कहीं तो पहले से ही गड़बड़ है ना. नाउ द मैजिक इज कि जब ब्रेस्ट रिडक्शन होता है तो वो एक परफेक्टली नॉर्मल ब्रेस्ट शेप दे देता है. ओवर 3 to 4 months जैसे जैसे हीलिंग होती है, मोस्ट पेशेंट्स, आई एम नॉट सेइंग सब, कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटली कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. ब्रेस्ट रिडक्शन एक डिफिकल्ट सर्जरी है, बट आई वुड से 95 out of 100 पेशेंट्स में वो इस तरह की लुक देता है जैसे एक नॉर्मल ब्रेस्ट होना चाहिए. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग जो आप ऑलरेडी आंसर कर चुके हो, बट देन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट. क्या लार्ज ब्रेस्ट एंजाइटी और मेंटल इश्यूज का रीजन हो सकते हैं? सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है और इसका जवाब की सिग्निफिकेंस इस तरह समझते हैं. प्लास्टिक सर्जरी इन जनरल इंश्योरेंस में नहीं आती. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का पेशेंट कभी भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन का पेशेंट, कुछ पेशेंट्स इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. ओके. सो उसमें उन पेशेंट्स में मेडिकल इशू या फिर नॉन कॉस्मेटिक इशू जैसे कि शोल्डर पेन्स, नेक पेन,
सिवियर एंजाइटी, ये सारी चीजें कंसिडर करके कुछ इंश्योरेंस कंपनीज एक्चुअली इंश्योरेंस में ब्रेस्ट रिडक्शन को अलाउ करते हैं. नाउ व्हाट डज दैट टेल अस कि ब्रेस्ट रिडक्शन एक्चुअली एक कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर नहीं है, वो एक तरह से रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है. नाउ एक लड़की 13 साल 14 साल की एज पे हैवी ब्रेस्ट होने शुरू हो गए, बड़े होते चले गए, इसमें कॉस्मेसिस कहां से आ गया? वो तो फंक्शनली बेचारी हिल गई ना. ना ऑफिस प्रॉपर्ली काम कर सकती, ना उसको कपड़े ठीक से मिल रहे हैं, ना उसके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, प्लस उसको शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, यहाँ पे पसीने की वजह से इन्फेक्शन होता जाता है, ब्रा पहनती है हैवी, यहाँ पे पूरा ब्रा स्ट्रैप्स गड़ गए हैं. इसमें कॉस्मेसिस कहां से आ गया? ये तो कंप्लीट रिकंस्ट्रक्टिव है. सिवियर एंजाइटी होती है बिकॉज आप डरते हैं बाहर निकलने से, आप कॉलेज जाने से डरते हैं क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई सीटी मारेगा आपको, और कुछ ना कुछ एक बहुत ही वल्गर सा कमेंट आएगा आपके ऊपर. ऑफिस जाते हैं आप सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहते क्योंकि उसमें ब्रेस्ट ज्यादा दिखते हैं, आप डबल लेयर ऑफ कपड़े पहनते हैं, तो ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है. सो फॉर श्योर आई थिंक अगर कोई लेडी है जिसको इफेक्ट कर रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नो स्टेज में कह रहा हूं कि लार्ज ब्रेस्ट होना एक प्रॉब्लम है, नहीं है, लेकिन जिसको इफेक्ट कर रहा है उसके लिए बहुत सीवियर इशू है. सपोज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी हो गई तो क्या कोई नोटिस कर पाएगा कि मेरी सर्जरी हो सो गई है? अगर आपने कपड़े पहने हैं तो 100% नहीं. सपोज आप रिलेशनशिप में हैं तो जो ब्रेस्ट रिडक्शन के स्कार्स हैं वो दिखते हैं. निपल के अराउंड का स्कार तो शायद नहीं भी दिखे, लेकिन उसके नीचे स्कार्स आते हैं 6 मंथ्स में, बहुत फाइन हो जाते हैं. हम लोग सर्जरी के बाद इनफैक्ट लेजर्स या फिर सिलिकॉन जेल शीट्स, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम स्कार्स को बेटर कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट यू नो बेटर अबाउट स्कार्स देन आई डू, यू मैनेज स्कार्स मच बेटर देन आई डू, बट ओवर 6 months वी फील, हमारा अगेन बेस्ड ऑन फीडबैक ऑफ पेशेंट्स. सो प्लास्टिक सर्जरी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफी सारा ज्ञान हमको पेशेंट्स देते हैं, क्योंकि मेरी तो सर्जरी हो नहीं रही, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, लेकिन जो 1,000 पेशेंट्स करा चुके हैं वो बताते हैं. वो कहते हैं कि स्कार तो मैटर ही नहीं करता. वो ये कहते हैं कि जब सर्जरी हो जाती है उसके 3 महीने 6 महीने बाद जब एक नॉर्मल ब्रेस्ट शेप आ जाती है, तो मेरा कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच चुका है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. और जिसको फर्क पड़ता है वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करे, एज सिंपल एज दैट. तो इस वजह से एक्चुअली स्कार्स की प्रेजेंस मैटर करती नहीं है, ऑफ कोर्स बट ऑफ अगर कोर्स आपको विजिबल होते हैं. आई विल नॉट से कि नहीं होते, बहुत फाइन लाइन होती है, बट दिखते हैं. कितने चांसेस हैं कि माय ब्रेस्ट कैन ग्रो बैक टू इट्स ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद नेचुरल? हाँ जी. अनलाइकली है, अनलेस ब्रेन ट्यूमर हो, कोई प्रोलैक्टिनोमा करके एक होता है उसमें हो तो फिर भी शायद हो जाए, बट अदरवाइज नहीं हो सकता. विद एज ग्रेजुअल सैगिंग हो सकती है थोड़ी थोड़ी, वो दैट सबके साथ होगी. Because we are talking about breast reduction, there is a very interesting question which says कि इसमें हार्मोन्स कितने इफेक्ट हो जाते हैं नहीं, कुछ मेरे? नहीं, ब्रेस्ट का हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है, अनरिलेटेड है. इट्स लाइक गायनेकोमास्टिया. लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम गायनेकोमास्टिया कराएंगे तो क्या हम स्टेराइल हो जाएंगे, क्या हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्या हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? रिलेशन ही नहीं है कोई. दिस इज जस्ट स्किन एंड फैट एंड ब्रेस्ट टिश्यू, बस. इसका कोई रिलेशन नहीं है. अब आपके हाथ पे कोई चोट लग जाती है तो क्या आप टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंट हो जाते हैं? नहीं, आई मीन अनरिलेटेड. Last question is in the sequence. So my breasts are hanging down. What should I do? सो ऑलरेडी आंसर्ड. ब्रेस्ट रिडक्शन में ब्रेस्ट रिडक्शन प्लस ब्रेस्ट लिफ्ट होती है. सो व्हाट यू नीड इज अ ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी. ब्रेस्ट लिफ्ट एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कंपेयर टू ब्रेस्ट रिडक्शन. ब्रेस्ट लिफ्ट को हम लोग खाली लिफ्ट से या लिफ्ट विद इम्प्लांट, अगर हमें थोड़ी सी साइज बेटर चाहिए, वो करते हैं. सर्जरी 2-2.5 घंटे की होती है, वेरी सिमिलर टू ब्रेस्ट रिडक्शन. बट ब्रेस्ट लिफ्ट की सिचुएशंस अलग होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद या फिर वेट लॉस के बाद. ऐसे में मेजर इशू आता है कि ब्रेस्ट की शेप खत्म हो चुकी थी. वेट इज नॉट एन इशू, तो उसको पूरा उठाना, एंड उसमें एक बहुत एक्सेस स्किन होती है. सो सर्जरी सिमिलर है बट कंप्लीटली डिफरेंट है. सो इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम सैगिनेस, then they should meet a plastic surgeon and talk about breast lift surgery. So those were the questions you asked and sir perfectly answered. अगर इसके बाद में भी आपको कुछ confusions रह गए हैं या as we spoke about lift of your breast, अगर आपको उससे related कुछ questions हैं तो please leave those questions in the DM and we will be more than happy to answer those questions. Thank you so much for this very insightful session on the important topic of breast reduction.